शीला, तुम अभी तक सो रही हो? आज मुझे ऑफिस जल्दी जाना है और तुम हो कि अभी तक सो रही हो। अब उठ भी जाओ, इससे पहले कि माँ नाराज हो जाए। हाँ, उठने की कोशिश कर रही हूँ, पर क्या करूँ, तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। चक्कर आ रहा है और सुबह से 5 बार उल्टियाँ भी कर चुकी हूँ। क्या तुम्हारी तबीयत खराब है और तुमने किसी को बताया भी नहीं? ये सब तुम्हारी लापरवाही का नतीजा है। ना दिन देखती हो और ना ही रात, बस पूरे दिन सिलाई करती रहती हो। अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनने वाला। पिछले 2 दिनों से तुम बीमार हो। अब जल्दी से तैयार हो जाओ, हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं। पर आज तो आपको ऑफिस जल्दी जाना था ना। मेरे लिए तुम्हारी तबीयत से ज्यादा इम्पोर्टेंट ऑफिस नहीं है। मैं सर से बात कर लूंगा। विनीत इस वक्त अपने सर से बात कर लेता है और अपनी माँ को शीला की तबीयत के बारे में बताता है, जिस पर मुंह बनाती हुई आशा बोलती है, महीने में 30 में से 15 दिन तो तेरी बीवी की तबीयत खराब ही रहती है। जा, जोरू का गुलाम बनकर उसके पीछे पीछे हॉस्पिटल। मैं हूँ ना घर संभालने के लिए। माँ, तुम हर समय नाराज क्यों रहती हो? मत करना कोई काम, मैं आकर कर दूंगा खुद ही। अब खुश? इतना बोलकर विनीत जबरदस्ती शीला को अस्पताल ले जाता है, जहां डॉक्टरों से शीला को पता चलता है कि वो 3 महीने की गर्भवती है। ये खुशखबरी सुनकर विनीत की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो घर आकर ये खुशखबरी अपनी माँ को भी देता है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, बहुत जल्द इस घर में बच्चे की किलकारियां गूंजने वाली है। अब तो मैं दादी बनूंगी। हाँ माँ, और शीला, सुना था ना तुम्हें डॉक्टर ने क्या कहा था? अब तुम घर का कोई काम नहीं करोगी और अपना ख्याल रखोगी। अरे ऐसे कैसे बहू काम नहीं करेगी? अगर बहू घर का काम नहीं करेगी तो घर का काम करने के लिए कौन आएगा? हमने भी बच्चे किए हैं, हमें तो कभी किसी डॉक्टर ने आराम करने के लिए नहीं बोला। अरे ऐसे समय में जितना काम किया जाए बच्चा उतना ही तंदुरुस्त होता है। माँ, पहले में और अब में फर्क है। विनीत जी, माँ सही तो कह रही है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं होगा, आप फिक्र मत कीजिए। शीला के कहने पर विनीत चुप हो जाता है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और शीला घर के सारे काम खत्म करके खाली समय में सिलाई करने के लिए बैठ जाती है। ऐसे ही एक शाम जब शीला अपने हाथ से कपड़े सिल रही होती है तो वहाँ विनीत आ जाता है और उसे सिलाई करते देखकर उससे कहता है, शीला, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम्हारा 6ठा महीना लग चुका है और तुम ऐसी हालत में भी कपड़े सिल रही हो? अरे हाथ से ही तो मशीन चला रही हूँ। वैसे भी सारा दिन घर में खाली बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ, तो सोचा कि अपने कुछ फटे पुराने कपड़ों को ही खोलकर सिल लूं। वैसे भी अब मुझे पहले वाले कपड़े फिट नहीं होते। अरे बेटा, तू बेकार ही फिक्र करता है, कुछ नहीं होगा तेरी बीवी और तेरे बच्चे को। अच्छा सुन, तेरी कल बहन आ रही है, वो भी तो गर्भवती है। 1-2 दिन में उसका भी 6ठा महीना लग जाएगा। तू जाकर कल उसे ले आना। जानता है ना, बेटी का पहला बच्चा उसके मायके में ही होता है। ठीक है माँ, मैं ले आऊंगा कल आरती को। आरती शीला की ननद थी और दोनों ही ननद भाभी गर्भवती थी। पर आशा एक सास थी जो अपनी बहू को डरा कर रखती और बहू बेटी में फर्क करती थी। विनीत अपनी माँ के स्वभाव को बहुत अच्छे से जानता था, पर वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि शीला और विनीत दोनों ही आशा की काफी इज्जत जो करते थे। अगले दिन अपनी माँ के कहने पर विनीत अपनी बहन को घर ले आता है और घर आते ही आरती ये भूल जाती है कि उसी की तरह उसकी भाभी भी गर्भवती है। ओफो माँ, मैं तो बहुत थक गई। बाहर कितना ट्रैफिक है। आपको पता है डॉक्टर ने मुझे ट्रेवल करने से भी मना किया है, पर क्या करूँ, कुछ रीति रिवाज भी तो है। अगले महीने गोद भराई भी है, आपको ही तो करवानी है, इसके लिए तो मुझे आना ही था। अरे ये तो बहुत अच्छा रहेगा शीला, अपने मायके नहीं जा पाई तो क्या हम दोनों नंद भाभी की गोद भराई अगले महीने एक ही साथ करवा देंगे? क्यों माँ, सही कहा ना मैंने? हाँ, और मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रही थी। बहू, तेरी ननद आई है, कुछ खाने पीने के लिए ले आ, बेचारी मेरी बेटी थकी हुई है। गर्भवती अवस्था में भी शीला घर के सारे काम करती है और अब आरती के आने के बाद उसका भी ख्याल रखती है। माँ, मुझे डॉक्टर ने सारी दवाई दूध से लेने के लिए बोला है। मैंने कल से जूस भी नहीं पिया, कहीं मेरा बच्चा कमजोर ना हो जाए। पागल हो गई है, शुभ शुभ बोल। और बहू सुन, अरे तेरी ननद को दूध से दवाई लेनी है, अब जल्दी से दूध लेकर आ और अपनी ननद की दवाई का ख्याल भी अब तुझे ही रखना है। इसीलिए कपड़े सिलने का काम बंद कर और अपनी ननद का ख्याल रख। जी माँ जी।
शीला अपनी सिलाई का काम छोड़कर अपनी ननद की सेवा में लग जाती है। देखते ही देखते 7वां महीना लग जाता है और आशा अपनी बहू बेटी की गोद भराई की डेट रख देती है उसे कुछ दिन पहले। अरे बेटा, 3 दिन बाद घर में तेरी बीवी और बहन की गोद भराई है, जल्दी से उन दोनों की ड्रेस के लिए पैसे दे दे मुझे। इस तरह आशा अपने बेटे से ड्रेस के लिए 20,000 ले लेती है। शाम को अपनी बहू और बेटी को अपने साथ मार्केट चलने को कहती है, जिस पर आरती अपनी माँ से कहती है, माँ, भाभी को अपने साथ बाहर क्यों ले जा रही हैं? उनके लिए आप अपनी पसंद की ड्रेस ले आना। भाभी, आप घर में रहो और घर का ख्याल रखना, हम आपके लिए गोद भराई की ड्रेस ले आएंगे। ठीक है दीदी, जैसी आपकी मर्जी। आरती के कहने पर आशा शीला को अपने साथ लेकर नहीं जाती और बाहर जाकर अपनी बेटी के लिए 15,000 का गाउन खरीदती है। बेटा, ये गाउन तो बहुत सुंदर है पर बहुत महंगा है। बहू के लिए भी तो कपड़े लेने हैं, वरना तेरा भाई फिर सुनाना शुरू कर देगा। जानती है ना अपने भाई को, बीवी का गुलाम है। अरे माँ, भाभी को तो सिलाई आती है, वो अपने लिए खुद सिल लेगी। और अगर फिर भी आपको भाभी की गोद भराई के लिए ड्रेस लेनी है तो आप अपनी बहू पर इतना खर्चा ना करके सिर्फ 1000 वाली कोई साड़ी ले लो। भाई कुछ नहीं बोलेगा और भाभी भी खुश हो जाएगी। आपके पास भी 4000 रुपए बच जाएंगे जो गोद भराई के खर्चे में काम आएंगे। अपनी बेटी के कहने पर आशा ऐसा ही करती है और 1000 रुपए की साड़ी लेकर घर आ जाती है। जहां अपनी ननद का गाउन देखकर शीला को बहुत बुरा लगता है और रात को विनीत घर आकर शीला को उसकी गोद भराई की ड्रेस दिखाने को कहता है। अरे यार, जल्दी दिखाओ मुझे अपनी ड्रेस। आखिर मैंने तुम्हारी ड्रेस के लिए पूरे 10,000 रुपए दिए थे। मैं भी तो देखूं तुमने गोद भराई के लिए कौन सी 10,000 रुपए की ड्रेस ली है। विनीत के काफी जिद करने पर शीला अपने पति को 1000 वाली साड़ी दिखाती है, जो देखकर विनीत को बहुत बुरा लगता है। मैंने तुम दोनों की ड्रेस के लिए 10,000 रुपए दिए थे, फिर भी माँ सिर्फ तुम्हारे लिए 1000 रुपए की साड़ी लेकर आई और आरती के लिए 15,000 का गाउन। मैं अभी जाकर माँ से बात करता हूँ। नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगी। और रही इस ड्रेस की बात, तो मुझे ये ड्रेस बहुत पसंद आई। आप भूलिए मत, आपकी गर्भवती बीवी को सिलाई आती है। मैं इस साड़ी से ही अपने लिए कुछ यूनिक ड्रेस बना लूंगी। आप फिक्र मत कीजिए, गोद भराई वाले दिन आपकी बीवी को सबका आशीर्वाद और तारीफें दोनों मिलेगी। एक बार फिर से शीला के बोलने पर विनीत चुप हो जाता है। 3 दिन तक लगातार बैठकर शीला अपने लिए सिलाई करती है और उस साड़ी से प्यारा सा लहंगा बनाती है। और गोद भराई वाले दिन दोनों ननद भाभी अपनी अपनी ड्रेस पहन कर आती हैं, जहां सभी मेहमान बहू की ड्रेस देखकर आशा की खूब तारीफ करते हैं। सच में आशा बहन, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारे लिए तुम्हारी बहू और बेटी एक समान है। तुम्हारी बेटी की ड्रेस से ज्यादा अच्छी लग रही है तुम्हारी बहू की ड्रेस। मुझे तुम्हारी बहू की गोद भराई की ड्रेस पसंद आई। सच में आशा बहन, सास हो तो तुम्हारी जैसी, वरना आजकल की सास तो बहू को 1000 रुपए की भी साड़ी नहीं देती। गोद भराई में सारा पैसा अपनी बेटियों पर खर्च करती है। आंटी जी, मेरी सास मुझे आरती दीदी जितना ही प्यार करती है, इसीलिए उन्होंने कभी हम दोनों में भेदभाव नहीं किया। घर आए मेहमानों की बातें सुनकर आशा को अपनी गलती का एहसास होता है। उसका सर शर्म से झुक जाता है, तो वहीं आरती का मुंह बन जाता है। कुछ देर बाद घर आए सभी मेहमान नंद भाभी की गोद भराई की ड्रेस देखकर तारीफ करते हैं और गोद भराई की रस्म पूरी करके अपने अपने घर चले जाते हैं। और इस तरह इतनी महंगी ड्रेस लेने के बाद भी सारी तारीफ बहू बटोर ले जाती है।